हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो चर्चा आपके साथ चल रही है, इस चर्चा का, इस विषय का जो नाम है वो है मासिक लव राशिफल। ये मासिक लव राशिफल जो है फरवरी 2022 का है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे, यहाँ पर ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी, हमारे लिए ज़रूरी है आपको, कि ये जो मासिक लव राशिफल है, मेष से लेकर मीन तक 12 जो लगन राशियाँ हैं, ये सभी लगन राशि पर आधारित हैं। ये जो आपको हम बता रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये चंद्र राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी जन्मपत्रिका देख लें, उसमें जो भी आपका लगन बनता है, उसी लगन की जब हम चर्चा करेंगे राशि की, तब आप उसको सुनें। तो अगर आप इसी प्रकार सुनेंगे तो वो जो हमारी प्रेडिक्शन है वो आप पर पूरी तरह सटीक बैठेगी। चंद्र राशि को देख करके ना आप सुने हमारी प्रेडिक्शन। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, वो जो मीन लगन के जातक हैं, यानी कि पाइसिस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में हम ये चर्चा कर रहे हैं और बताएंगे कि आप मीन लगन के जो जातक हैं, अगर आप सिंगल हैं, आपका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है, कोई साथी नहीं बना है किसी भी कारणवश, और आप अभी विचार कर रहे हैं, अभी कुछ ही समय से आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ है, तो क्या आपको इस महीने में आगे स्टेप लेने चाहिए इस दिशा में? कितना उचित होगा आपके लिए, कितना अनुचित होगा, ग्रहों का कितना सहयोग मिलेगा? इसी प्रकार जो लव रिलेशनशिप में है, यानी कि जिनके अफेयर हैं, लव अफेयर्स चल रहे हैं, उनकी मित्रता कहाँ तक और कितनी मजबूत होगी, कितना ग्रहों का उनको सहयोग मिलेगा इस फरवरी 2022 में, कितना नहीं मिलेगा, इसकी चर्चा होगी। और क्या अगर आपने प्लानिंग करी है अपने विवाह संपन्न करने के लिए, तो क्या इस माह आपका विवाह संपन्न होने की संभावना बनती है? इस बात की पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा होगी जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद चर्चा होगी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिनके भी अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, मैरिड लोग हैं, कहीं उधर बाहर कहीं उनका रिश्ता बना हुआ है, तो वो कैसा रहने वाला है इस महीने, या उसको लेकर के कुछ नई समस्याएं तो खड़ी नहीं होने वाली, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि जिनका पहले कभी रिलेशनशिप में थे वो लोग बाद में किसी कारणवश अलग हो गए, या तो चाह करके या ना चाह करके, लेकिन अब उनके मन में ये बात आ रही है कि भाई अब हमें मिलना चाहिए और अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से कायम करना चाहिए। तो क्या वो सफल होंगे? ग्रह उनको सपोर्ट करेंगे इस उनके कार्य में? इस सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अब आरंभ कर रहे हैं जो सिंगल हैं उनके विषय में। देखिए साथियों, आप जो सिंगल हैं, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिशा में जो आप कदम उठाने की सोच रहे हैं, या किसी को अगर आपने पसंद किया है, सबसे पहले तो मैं आपसे ही कहूँगा कि पहले तो आप अपने आप को ये निश्चित करें। अभी तो आप ही कंफ्यूज लग रहे हैं, आपकी ही स्थिति मुझे ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है, ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं हम ये बात, कि आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। पहले तो आप इस स्थिति में तो आइए, उसके बाद अगर आप आ गए हैं, अपने आप को ले आए हैं इस हालात में कि भाई अब मैं बिल्कुल, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा यही रहेगा एक्शन, किसी को आपने पसंद किया है, अब आप उसको प्रपोज करना चाहते हैं, तो देखिए प्रपोज करेंगे माह के जो ये पहले 12 दिन है, इन 12 दिनों में तो आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है आपका आसानी से प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया जाए आपके साथी के द्वारा, या वो कुछ आपको टाल मटोल करें, या आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये 12 तारीख तक का समय आपके अनुकूल नहीं है, 12 फरवरी तक का। यहाँ पर जरा थोड़ा सोच समझ करके आप स्टेप लें। हाँ, 12 तारीख के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक आपके अनुकूल होंगी, फेवर में आएंगी, और फिर आप आगे के स्टेप ले सकते हैं, आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और आगे जो आप कदम बढ़ाएंगे
ये आपकी रिलेशनशिप को तो मजबूत करेगा, इसमें तो कोई दो राह नहीं है 12 फरवरी के बाद। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई विवाह भी करें इसी व्यक्ति के साथ, तो उसके जो चांसेस हैं, उसकी संभावना है तो सही लेकिन कम है, बहुत अत्यधिक नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो लव रिलेशनशिप में हैं, जिनके अफेयर चल रहा है, लव अफेयर, उनका इस महीने कैसा रहने वाला है। उनके लिए भी ऐसा ही रहेगा कि उनको अपने साथी के साथ पहली बात तो बहुत जो व्यवहार है, जो उनकी वाणी है, उस पर नियंत्रण रखना है। सोच समझ करके व्यवहार करें अपने साथी के साथ। कोई ऐसी बात जाने अनजाने आपके मुंह से ना निकल जाए, कोई ऐसा बिहेवियर आप ना कर बैठें, कोई ऐसा बिहेव ना कर बैठें कि जो आपके मित्र को पसंद ना आए। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर फिर काफ़ी अनबन भी हो सकती है। ये योग बन रहा है 1 तारीख से लेके और 12 फरवरी के बीच, इस प्रकार की संभावनाएं अधिक है। हाँ, 12 तारीख से लेकर के माह के अंत तक जो योग है ये आपका इस प्रकार का है कि अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो विवाह के लिए संभावना बनेगी, लेकिन पूरी तो नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपने कोशिश किया, एफर्ट डाले, तो आपको सफलता मिल सकती है। योग तो बन रहा है लेकिन इतना मजबूत योग नहीं है, हल्का योग है। लेकिन फिर भी अगर आपने कोशिश की, प्रयास किए, तो सफलता अंततः आपको मिल सकती है। अब बात करेंगे कि जो विवाहित पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए साहब, बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा परेशानियों में रहेगा। बताना तो हम नहीं चाहते, कहना तो हम अपने मुंह से नहीं चाहते, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि घरों की स्थिति ऐसी है इसीलिए हमें मजबूरी के कारण ये बात बोलनी पड़ रही है। तो आपको अपने जो वैवाहिक संबंध है उसमें इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें। और अगर आपका साथी कुछ आपके लिए बोल भी देता है तो आप शांत रहें, धैर्य रखें, तो क्या होगा कि आपका जीवन आराम से। और ये स्थिति जो ज़्यादा बिगड़ने की संभावना है ये 12 तारीख तक अधिक है, 1 से लेकर, है तो अंत तक ही माह के, लेकिन 12 तक बहुत अधिक है। तो आप जितना अधिक पेशेंस से काम लेंगे उतनी ही चीज़ें ठीक रहेंगी। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कि भाई शादीशुदा हैं और कहीं आपका अफेयर चल रहा है या आपका कहीं कुछ ऐसी इच्छा है कि भाई अफेयर अपना जो है रिलेशनशिप एक्स्ट्रा भी रखा जाए, तो ये हो सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन आपको 12 तारीख तक बहुत सचेत रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का इफेक्ट जो है घर तक पहुंच जाए, आपके जीवन साथी तक को भी इन चीज़ों के विषय में पता लग जाए और आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, आप टेंशन में आ जाएं। तो इन बातों का ध्यान रखिए, विशेष रूप से 12 फरवरी तक। हाँ, 12 फरवरी के बाद जो है चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी तो आप, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि बेशक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख पाएंगे, रखेंगे भी, रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई स्टेप ना लें, नहीं तो आपकी उसमें छवि धूमिल हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर लें कि भाई जिनके पहले संबंध थे लेकिन किसी कारणवश वो अलग हो गए, कारण जो भी रहा हो, क्या अब इस महीने 2022 फरवरी में इस बात की संभावना है कि वो दोबारा आकर के मिलें? बिल्कुल है, और बड़ी अच्छी संभावना है। हालांकि बीच बीच में आप थोड़े कंफ्यूज जरूर होंगे कि छोड़ो अब क्या करते हैं, चलो कर लेते हैं, करनी चाहिए बात, इस प्रकार के विचार आएंगे जाएंगे आपके दिमाग में। लेकिन फाइनली आप क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे, और आप जब कांटेक्ट करेंगे, बातचीत होगी, एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के करीब भी आएंगे। तो यहाँ पर आपको हम यही बात कहना चाहते हैं कि आप कोशिश करें, सफलता मिलने की काफ़ी अधिक संभावना है, तो आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाले तो आप विवाह भी कर पाएंगे। अगर आप विवाह को लेकर के भी विचार कर रहे हैं तो ये स्थिति आपकी बनेगी इस फरवरी 2022 में। अब जो परेशानियों की बात हमने की कि आपके रिलेशनशिप में, अफेयर्स में, जहाँ पर भी है कुछ परेशानियाँ पैदा हो रही हैं, उन ग्रहों के हम इलाज आपको बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, वो आप जरूर कर लें। वो उपाय ये हैं कि एक तो बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा करें, गणपति जी के मंदिर में जाके उनकी प्रतिमा के सामने
चबाने वाला जो पान होता है उस पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके वहाँ उनको चढ़ाएं और गणपति जी की पूजा करें, आरती करें। ये काम करें प्रत्येक बुधवार। और क्या करें, सूर्य देवता को जल देना ना भूलें प्रातःकाल, ये जरूर करें आप। साथ ही चंद्रमा के लिए आप क्या करें, छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं 6-6 साल की, उनको आप सफ़ेद रुमाल दे दिया करें सोमवार के दिन। और ये भी ना करें तो भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ा दें और वहाँ बैठ करके आप ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लें 108 बार। बस हो गया आपके उपाय। ये उपाय करेंगे तो आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, जो परेशानियां बीच में आएंगी भी आपके जीवन में इस माह फरवरी 2022 में। तो ये था राशिफल आप मीन लगन के जातकों का, लव राशिफल, जिसकी चर्चा आपसे हो रही थी अभी फरवरी 2022 को लेके। साथियों, ये लव राशिफल मीन लगन के आप जातकों को पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। जो आप बेल आइकन देख पा रहे होंगे उसको भी अगर आप दबाते हैं तो उसके दबाने से क्या होगा कि जो आने वाले दिनों में हमारे ज्योतिष के विषय पर भिन्न भिन्न वीडियो बनते हैं, कार्यक्रम, वो भी आप तक सीधे पहुंच पाएंगे और उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।